Assalamualaikum students, my name is Adnan Ahmed. I am here to teach you 7 क्लास मैथ। बेटा आज हम सिलेबस करेंगे दिसंबर के रिवाइज। तो दिसंबर के सिलेबस में बेटा जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारा है 8A। उसका जो क्वेश्चन 1 है उसका A, B और D पार्ट हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 8 है उसका नाम है लाइन्स, एंगल्स एंड पॉलीगॉन्स। तो लाइन, एंगल्स और पॉलीगॉन्स इस चैप्टर में हमने फुल डिस्कशन करनी है इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड। तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं, अभी जो हमारे पास एक्सरसाइज 8 है, फाइंड द मिसिंग एंगल विद प्रॉपर रीजन। तो बेटा हमने मिसिंग एंगल फाइंड करना है। तो मिसिंग एंगल फाइंड करने का वो बिल्कुल बेटा इजी वे ये है कि जितने भी आपके पास जो एंगल्स गिवन है उनको ऐड कर लें विद मिसिंग एंगल्स और टोटल पे इसको इक्वल कर दें, तो आपके पास इजीली वो एंगल आ जाएगा। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपके पास इस फिगर में आपको जो एंगल नजर आ रहा है वो ए, बी और सी आ रहा है। ठीक है, इस तरह एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है। एंगल ए ओ सी हमने फाइंड करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सभी एंगल्स को प्लस कर लेना। तो एंगल ए ओ सी आ जाएगा हमारे पास प्लस एंगल ए ओ सी और एंगल ए बी सी आ जाएगा हमारे पास, और ये इक्वल हमारे पास किसके कर आ जाएगा 360 के। तो सिमिलरली यहाँ पे बेटा जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, एंगल ए ओ सी हमारे पास गिवन है वो है 1 एक्स के इक्वल। इसी तरह हमारे पास जो एंगल ए बी सी गिवन है वो हमारे पास 140। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एंगल ए ओ सी हमारे पास एक्स आ जाएगा, एंगल ए बी सी हमारे पास 140। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा हमारे पास जो 140 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल की साइड पे आएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 360 एज इट इज आ जाएगा और एक्स भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 360 को जब हम बेटा 140 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 220 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए आप रफ में 0 में से बेटा 0 निकाले, 0 आ गया। 6 में से 4 निकाले तो हमारे पास 2 आ गया, और 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो मिसिंग एंगल है एक्स, वो हमारे पास क्या आ गया 220 डिग्री। ठीक है, सेम हमारे पास बेटा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो भी सेम, हमने मिसिंग एंगल फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें मिसिंग एंगल्स में, यहाँ पे हमने ये एक्स और ये एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसके एंगल्स कौन कौन से बने देखें, एंगल ए ओ और यहाँ पे ये डी बन रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एंगल डी ओ सी, ये हमने फाइंड करना। और जो हमारे पास एंगल गिवन है वो एंगल हमारे पास गिवन है ए ओ ई 10 डिग्री। इस तरह एंगल सी ओ बी 10 डिग्री, ये हमारे पास एंगल गिवन है, बाकी हमने फाइंड करने हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये बेटा राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल का जो टोटल एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है। सो इसका जो सभी के साम को हम 90 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हम इसको 90 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एंगल ए ओ ई हमारे पास आ जाएगा, प्लस एंगल ई ओ डी आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एंगल डी ओ सी आ जाएगा। इसके बाद प्लस एंगल सी ओ बी आ जाएगा, और इक्वल हमारे पास क्या है 90 के। अब यहाँ पे एंगल ए ओ ई हमारे पास 10 है, प्लस हमारे पास एंगल ई ओ हमारे पास एक्स है। इस तरह एंगल डी ओ सी वो हमारे पास एक्स है, और प्लस हमारे पास एंगल सी ओ बी वो 10 डिग्री हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब बेटा 10 में 10 को प्लस करें वो क्या होता है 20, प्लस ये एक्स में एक एक्स ये एक एक्स ये, इन दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया 2x। अब यहाँ पे 20 इसके साथ प्लस 2x के साथ प्लस हो रहा है, तो जब इक्वल के साइड पे आएगा ये हो जाएगा माइनस। सो अब जब हम 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास जब हम ये अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इक्वल के साइड पे आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम 70 को अंदर रखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 35। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी था। अब सेम हम क्वेश्चन नंबर इसका जो सी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका सी पार्ट है, अब देखें कि वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। तो बेटा जो स्ट्रेट लाइन होता है ये डी देखें, वो हमारे पास इक्वल होता है 180 के, मतलब एक स्ट्रेट लाइन 180 के। इस तरह से जो एंगल होता है राइट ट्रायंगल होती है वो हमारे पास 190 के इक्वल होती है। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास इसका जो एंगल्स का हम सम लेंगे वो हम किसके इक्वल रखेंगे 180। यहाँ पे एंगल देखें कौन कौन से बन रहे हैं। पहला एंगल हमारे पास ए ओ डी बन रहा है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एंगल डी ओ सी है और सी ओ बी, और हमारे पास ये एक एंगल्स बन रहे हैं। अब इन्हीं एंगल्स को हमने क्या कर लेना प्लस कर लेना। ठीक है, अब देखिए एंगल ए ओ डी हमारे पास 63 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। देखिए एंगल ए ओ डी ये 60 के 3 के, और ये एंगल डी ओ सी ये 90 के। इस तरह सी ओ बी ये हमारे पास एक्चुअली हमने फाइंड करना। तो यहाँ पे सिंपल हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए ये 63 है, इसमें से हमने 90 को प्लस किया
तो देखें ये 3 में 0 प्लस किया 3 हो गया, 6 में 9 को प्लस किया तो 153 हो गया। तो यहाँ पे ये 153 आ गया, प्लस एक्स आ गया हमारे पास। अब 153 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, जब इक्वल की साइड पे आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह जब हम देखें कि 0 में से 3 नहीं माइनस हो सकता, तो यहाँ से हमने एक ले लिया कैरी, तो ये हो गया 10। अब इस 10 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 में से 3 को माइनस किया 7 आ गया। इस तरह पीछे यहाँ पे 8 को रिप्लेस किया तो 7 बच गया। अब इस 7 में से 2 को माइनस किया, 7 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2। इस तरह 1 में से 1 माइनस करेंगे वो 0, वो हम नहीं लिखते, सो 27 आ गया। तो 150 डिग्री की माइनस 180 में से 153 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आपने अब आपकी जो आज की डायरी वो ये है कि आपने इन्हीं क्वेश्चंस की जो 3 क्वेश्चंस हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मिसिंग एंगल्स की। और जो हमारे बुक है इस पर जो इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।